नमस्कार। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ चुनाव आयोग में बड़ी शिकायत पहुंची है। आपको बता दें कि यहां पर मौलाना ने जो किया है वो काफी यहां पर इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर उन मुसलमानों को धमकी दी है जो बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देगा तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा और यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ यहां पर जो मौलाना है वो वोट जिहाद को लेकर एक अलग खेल खेल रहे हैं, जिसको लेकर ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इससे चुनाव आयोग भी सख्त एक्शन ले सकता है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जो महाराष्ट्र से खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली। कोई चौंकाने वाली नहीं है। ये इस तरह के एलिमेंट्स, ये सज्जाद नोमानी जैसे लोग जब तक ये पब्लिक स्पेस में रहेंगे तो ये गंदगी ही फैलाएंगे। कहाँ गई वो पूरा का पूरा कबाल जो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब के बारे में लंबी चौड़ी बातें करता है। नोमानी के खिलाफ कुछ बोलोगे नहीं तुम लोग? कौन है ये आदमी, पहले इसको समझ लीजिए जी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन है ना, लखनऊ का मौलाना है। ये नेता था पहले, मौलानागिरी बाद में इसने शुरू की। ये बामसेप में एक्टिविस्ट था काशीराम के साथ, है ना। और जब उधर पार्टी बन गई तो फिर इसने जो है ये अपने मौलाना का धंधा इसने शुरू कर दिया। क्या है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या इसकी लोकस स्टैंड आई है? ये कांग्रेस की दलाली करने वाले लोगों का जमावड़ा है। ये कांग्रेस के लिए वोट मांगने, मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल का जवाब अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को पूछना चाहिए। नोमानी साहब बता दो कितना बड़ा लिफाफा आपने लिया? ये सब कहने के लिए क्या आपने पैसे लिए? ये बताना चाहिए, क्योंकि इनकी हरकत तो वही दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलाना बुखारी की तरह है। लिफाफा लेकर के कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी, कभी उसको वोट कर दो, कभी ये। आपको किसने ये अधिकार दे दिया डेमोक्रेसी में कि कौन किसको वोट करेगा? वो तुम तय करोगे? कौन हो तुम? और जो मैंने कहा कि इस तरह के लोग जब तक पब्लिक स्पेस में रहेंगे ये गंदगी फैलाएंगे। अभी आपको याद होगा अभी हाल में कि जब तालिबान ने कब्जा किया, तालिबान क्या टेररिस्ट ग्रुप है, यही भाई साहब सेलिब्रेट कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। ये तालिबान का समर्थन करने वाला मौलाना है, तो इसकी जहनियत आप समझ लीजिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई मुसलमान, ये दूसरा प्रश्न तो वीडियो लीक हो गया। ये जो वायरल वीडियो है, पहले आप उस पूरे वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। तो आपने सुन लिया क्या क्या ये कह रहा है। इसने कहा कि जो कोई बीजेपी को वोट करेगा उसका दाना पानी बंद कर दो, दुआ सलाम बंद कर दो, मस्जिद में उसको घुसने मत दो। भाई तुम कौन? तुमको यह अधिकार किसने दे दिया? ये भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। सीए में बड़ा एक्टिव थे ये, जो शाहीन बाग में फर्जीवाड़ा चल रहा था, इसको ही पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई कितने मुसलमानों की नागरिकता गई। और ये लोग इस तरह का रैकेट चला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फतवा जारी किया कि 269 सीटों के ऊपर मुसलमान जो है वो एमबीओ को वोट करेंगे। भाई ये काम है तुम्हारा? ये काम है तुम्हारा? जिसने बुलडोजर चलाई, जो
जिसने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, जो वक्फ बोर्ड का कानून लेकर के आना चाहता है, भाई ये बता दो कि आप इस तरह की अपील, डेमोक्रेसी इलेक्शन कमीशन ये एक निर्वीर्य ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। इट्स अ टीथलेस बॉडी। अदरवाइज आप सीधे सीधे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। कोई सवाल पूछेगा, भाई आपके बाल बच्चे तो पढ़ के बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह आप जो हैं करोड़पति हैं, उससे कम तो है ही नहीं हैं। ये कांग्रेस की दलाली करते करते कांग्रेस से कभी सवाल पूछा कि मुस्लिम समुदाय, ये कहो कि भाई मुस्लिम बच्चों को जो एजुकेशन देगा उसको वोट करो, बात समझ में आती है। ये कहो कि हमारे बच्चों को जो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, ये आदमी तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल बयान देने में अव्वल है। इस आदमी को पब्लिक स्पेस में खड़ा करने का मतलब क्या है? क्यों है ये आदमी ऑल इंडिया पश्चिम मुस्लिम बोर्ड का स्पोक्स पर्सन? इसने भी हाल में एक बात कही कि वो मुसलमान जिनके घर में बेटियां हैं, अगर बच्चियां अकेले स्कूल जाती हैं तो तुमको जहन्नुम जाना पड़ेगा। मतलब लड़कियों को आप अकेले स्कूल नहीं भेज सकते। एक तरीके से ये कह रहा है कि लड़कियों को पढ़ाओ नहीं। ये वो मौलाना है जो ये कहता है कि जब ये बात कही जाती है सरकार की तरफ से कि जो बच्चियों की उम्र शादी की हो 21 साल कर दिया जाए, विरोध में खड़े हो जाते हैं। भाई ये सब सिख लोग हैं, मानसिक तौर पे बीमार हैं ये लोग, और इसको आगे करके आप फतवा जारी करवा दे रहे हो। अब होगा क्या? इस तरह की खबरें तो बहुत जगह से आई, बंगाल से भी आई, यूपी से भी आई, ये लोकसभा चुनाव के बाद भी आई कि कोई मुस्लिम बीजेपी का समर्थन कर रहा है या वोट कर रहा है, उसकी पिटाई की गई, मर्डर भी हुए हैं। तो यह आदमी तो इंस्टिगेट कर रहा है मुसलमानों को। किसकी चमचागिरी कर रहे हो भाई? राहुल गांधी को चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठी लिख रहे हो? हैं? लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता। आप ये कह रहे हो कि मुसलमान हमारे हिसाब से वोट करें। भाई तुम हो कौन? अब एक बात और समझिए, इस तरह के मुल्लाओं की वजह से ही, इस तरह के मौलवियों की वजह से ही मुस्लिम समाज आज गर्त में चला गया है, गर्त में चला गया है, बिलीव मी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। यही लिफाफाखोर मौलानाओं ने सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम वोटों की सौदागरी जो की है, वोटों को जो इसने बेचा है, पैसे कमाए हैं उससे, उस वजह से कोई पूछेगा कि भाई बीजेपी को तो तुम लोगों ने कभी वोट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी की दलाली करते रहे, कांग्रेस से मन उठा तो बीजेपी को कौन हराएगा? तो भाई यूपी में आपने अखिलेश को दे दिया साथ, आपने लालू यादव को दे दिया। अरे भाई 2008 में 6 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि भाई आजादी के समय मुस्लिम समुदाय एक मिडिल क्लास कम्युनिटी हुआ करती थी, और 2006 में इसकी स्थिति दलितों से भी बदतर हो गई। क्यों बदतर हो गई? इन मौलानाओं के सेकुलरिज्म के लॉलीपॉप से, कि मस्जिदें छिल जाएगी तो ये छिन जाएगा, तो वो हो जाएगा, नागरिकता चली जाएगी। ये धंधा करने वाले लोग, शाहीन बाग में कई सारे लोगों को बहुत सारी चीजें हुई। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से ये मुस्लिम संगठन या मौलाना जो अपील कर रहे हैं, क्या इससे महाराष्ट्र चुनाव प्रभावित होगा? भाई प्रभावित क्या होगा? आप तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, आप तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हो। आपने किरीट सोमैया को मौका दिया, वो इलेक्शन कमीशन चला गया, टेलीविजन चैनल पे चल रहा है कि वोट जिहाद चल रहा है। आपका ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो हर हिंदू के पास जाएगा, वो बोलेगा अरे ये कठमुल्ले सब जो है इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। ये आपने बाकायदा अपनी इस बयानबाजी से
कांग्रेस को समर्थन देकर ये बटोगे तो कटोगे नारे को आपने बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया, बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया। कहां है सेक्युलरिज्म के वो सारे सुरमा जो कहते कि धर्म के आधार पर नहीं, उसका भाई उद्धव ठाकरे को सामने आना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है ये मौलाना, मैं नहीं जानता। राहुल गांधी को आना चाहिए सामने, शरद पवार को आना चाहिए कि ये इस तरह की चीजें हम तो सेकुलर लोग हैं। लेकिन नहीं, वोट, मैं बार बार कहता हूं, बुरा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ये जो सेकुलर जमात है, पता नहीं किस चीज का अफीम चाटा है इन लोगों ने। मुस्लिम्स, ये मौलाना मौलवी जो वोटों के, मुस्लिम वोट बैंक के सौदागर हैं, वो कह देंगे भाई कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े हो जाओ, तो ये सारे सेकुलर जमात के लीडर वो चौराहे पे नंगे खड़े हो जाएंगे वोट की खातिर। ये इनकी जहनियत है, ये इनकी जो है स्थिति हो गई है मानसिक। तो ये बढ़ चढ़ करके बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई मदनी पहले बोला करते थे, मदनी तो राज्यसभा भी गए, मंत्री भी बने, है ना। अब इनको तो नेतागिरी का कीड़ा पहले से कटा हुआ है, ये बामसेप में था पहले, तो अब इनको भी नेतागिरी करना है। तो मुस्लिम जनता जाएगी, होगी बर्बाद, और इनकी राजनीति चमक जाएगी। आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए कि फिर ये राज्यसभा में नजर आएगा, किसी मंत्री परिषद में नजर आएगा, या कहीं जो है वो विधान परिषद में जाएगा। ये अपनी नेतागिरी कर रहा है, और मुस्लिम समाज को, खास करके यूथ को, मुस्लिम यूथ को इस तरह के मौलानाओं के खिलाफ बाकायदा आवाज बुलंद करना चाहिए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर नुमानी का जो बयान आया है और जो वीडियो वायरल हो रहा है, उससे महाराष्ट्र चुनाव में सियासी घमासान जरूर मच चुका है। लेकिन अब नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि यहाँ पर किरीट सोमैया के खत पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, और इस पर जो अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।